फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले मुझसे काफ़ी साथियों ने ब्लैक होल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो ब्लैक होल्स के लिए। चलिए आज के इस ब्लैक होल के सफ़र को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमेज है एक ब्लैक होल की जो आज से लगभग 2 साल पहले ली गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस इमेज तक का सफ़र ह्यूमैनिटी के लिए इतना आसान नहीं रहा। लगभग मैं आपसे कहूँ कि 250 साल का सफ़र लगा है। 250 साल की रिसर्च लगी है इस इमेज को लेने में। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? फ्रेंड्स, अर्ली फिजिक्स में लगभग सब कुछ सही चल रहा था अंटिल 1676, जिस समय ओले रॉयमर ने पहली बार स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट दिया। दैट स्पीड डजंट हैव इन्फिनिट लाइट, इट हैज सर्टेन वैल्यू, और वो वैल्यू भी निकाली गई। तो इसी बात को आधार बनाते हुए इन द ईयर 1783 जॉन मिशेल ने पहली बार कंसेप्ट दिया ब्लैक स्टार का। फ्रेंड्स, ब्लैक होल वर्ड बहुत बाद में कॉइन हुआ, बहुत बाद में फ्रेम हुआ। उससे पहले इसे ब्लैक स्टार ही कहा जाता था। थियोरेटिकली उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसी एक ग्रह की, किसी एक प्लेनेट की एक एस्केप वेलोसिटी होती है, उसी तरह से स्टार की भी एस्केप वेलोसिटी होती है। जो कि स्पीड ऑफ लाइट है सर्टेन वैल्यू, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्टार इतना मैसिव हो कि उसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा? इट मींस उस स्टार में से लाइट बाहर ही ना आ सके। उन्होंने न केवल ब्लैक स्टार का कंसेप्ट दिया, बल्कि उसको डिटेक्ट करने का तरीका भी बताया कि उस स्टार को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन अपने आसपास वो ग्रेविटी की वजह से दूसरे हेवनली बॉडीज को अफेक्ट जरूर कर रहा होगा, तो हमें उस ब्लैक स्टार के बारे में पता लग जाएगा। कुछ इसी तरह की बातें 1796 में एक बुक आई थी, द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर बाय फिजिसिस्ट पियरे सिमॉन। उन्होंने भी ब्लैक स्टार के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था, लेकिन उसके फर्स्ट और सेकंड एडिशन में आई थिंक उन्होंने ब्लैक स्टार का डिस्क्रिप्शन था कुछ ना कुछ, लेकिन उसके आगे के एडिशंस में उन्होंने कुछ नहीं दिया। ब्लैक होल्स के बारे में काफी कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें काफी कुछ पता लगता है। स्पेस टाइम को क्या इतना ज्यादा बेंड किया जा सकता है कि वहां से लाइट भी बाहर ना निकल आ सके? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन देती थी। लेकिन ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, अभी तक कुछ नहीं पता। और एक बात और, जो भी वर्ल्ड में स्पेशली इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर कोई कहीं बड़ी डिस्कवरी हुई है, तो उसके पीछे कहीं ना कोई भारतीय जरूर है। तो ब्लैक होल में भी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम आप कभी ना भूलिए, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी तारा जिसका मास लगभग 1.5 सोलर मासेस, अपने हमारे सूर्य से अगर उसका 1.5 गुना मास ज्यादा है, तो वो अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाएगा। मतलब इट वुड फॉल इनटू इट ऑन टू इट्स ओन ग्रेविटी, और वो श्रिंक होकर एक मच डेंसर ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहां तक सब कुछ ठीक था। ब्लैक होल्स को लेकर जो दुनिया की ज्यादा रुचि जगी वो 60s में, लेट 60s में थी, इन स्पेशली इन द ईयर 1967, जहां एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्टूडेंट थे जैकलाइन बेल। उन्होंने किसी तरह के अंतरिक्ष से आते हुए कुछ रेडियो सिग्नल्स को ट्रैप किया गया, और बड़ा कौतूहल मचा उस समय पर दुनिया में, क्योंकि कोई ऐसा लगा कि शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन के तो ये सिग्नल्स है। लेकिन फाइनली वो सब कुछ गलत निकला, और पता लगा कि ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये किसी एक न्यूट्रॉन स्टार से आ रहे हैं। लेकिन ब्लैक होल्स के ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि उन लोगों के लिए पहली बार ये हुआ कि हाँ, न्यूट्रॉन स्टार रियली डू एग्जिस्ट। और वो न्यूट्रॉन स्टार जो उन्होंने ढूंढा था वो सिर्फ 10 माइल्स अपार्ट था, उसका डायमीटर 10 माइल्स का, जस्ट वेरी मच क्लोज टू द क्रिटिकल रेडियस एट विच अ स्टार बिकम्स अ ब्लैक होल। मीन्स अगर उसमें किसी तरह से थोड़ा मास और डाल दिया जाए तो वो ब्लैक होल बन ही जाएगा। पर ब्लैक होल वर्ड सबसे पहली बार यूज किया 1969 बाय जॉन व्हीलर। लगभग 200 साल के बाद ब्लैक होल को उसका नाम मिला। और ब्लैक होल के बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई जानता था उस समय पे, तो रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंस, शायद उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। खैर फ्रेंड्स, पहली बार अगर किसी ब्लैक होल को देखा, महसूस किया गया, नॉट एग्जैक्टली देखा गया, वो था सिग्नस X1, एंड दैट वाज फाउंड इन 1972। वो ट्विन स्टार सिस्टम है, तो उस ट्विन स्टार सिस्टम में एक ब्लैक होल है, दूसरा तारा उसके चक्कर काट रहा है, एंड दैट इज इनविजिबल। तो नॉट एग्जैक्टली फाउंड, बट दैट वाज फील्ड दैट देयर मस्ट बी सर्टेन हेवनली बॉडी देयर, एंड तो वो दैट वाज द ब्लैक होल। तो फ्रेंड्स, ये तो कहानी थी
ब्लैक होल्स को समझने की। अब आते हैं इस इमेज पे। फ्रेंड्स, ये इमेज ली गई थी EHT यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। दिस इज नॉट जस्ट वन टेलीस्कोप बट एरे ऑफ टेलीस्कोप ऑल ओवर द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का एक टेलीस्कोप साउथ पोल पर है तो दूसरा एक्सट्रीम टेलीस्कोप स्पेन में है। और इसी तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग जगह टेलीस्कोप रखे हैं जो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक बड़ी टेलीस्कोप जिसका अपर्चर यानी कि डायमीटर लगभग अर्थ के डायमीटर के बराबर हो जाता है, जिसकी मदद से हमने ये इमेज ली थी। और ये इमेज है M87 गैलेक्सी के जो सेंटर में ब्लैक होल है उसकी। फ्रेंड्स, अगर आप स्पेस में गैलेक्सी M87 की पोजीशन को समझना चाहते हैं तो विर्गो और लियो कॉन्स्टलेशन के लगभग सेंटर में थोड़ा ऊपर M87 गैलेक्सी है। और जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कोई भी बड़ी डिस्कवरी अगर है तो उसके पीछे कोई ना कोई भारतीय जरूर है। तो इस EHT की हेल्प यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम की हेल्प के लिए नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है। ये वही चंद्र यानी चंद्रशेखर हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दिया था। साथ ही साथ न्यू स्टार स्पेक्ट्रोस्कोपी टेलीस्कोपिक एरे, नील्स गेल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी स्पेस टेलीस्कोप, और इन सब के कोऑर्डिनेशन से हमें लगभग 5 पेटाबाइट्स का डाटा मिला और जिसे प्रोसेस करने के बाद ये हमें इमेज। तो फ्रेंड्स, इस इमेज तक का सफर मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का और इनफैक्ट इन कमेंट्स में और खासकर उन कमेंट्स का जो ये मुझे बताएं कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, उसका बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।